हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 10th का। और इस क्लास 10th में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो है आपका लेसन सेकेंड। और इस लेसन सेकेंड का जो नेम है आपको मालूम ही है, हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको जो टॉपिक बताया था वो था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपको याद होगा मैंने फर्स्टली जो बताया था वो था आपका ओवरी के बारे में। सेकेंडली जो मैंने आपको बताया था वो था आपका फेलोपियन ट्यूब। तो आज के वीडियो में मैं जो आपको टॉपिक बताऊंगा उसमें फर्स्ट होगा यूटेरस और सेकेंड आपका जो होगा सर्विक्स और थर्ड जो होगा वेजिना। तो ये सभी पार्ट्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे यूटेरस। इसको बताएंगे इट इज द पार्ट ऑफ फीमेल reproductive system, female reproductive system. It is pear shaped in structure. It found in between of fallopian tube in lower side। ये फाइलोपियन ट्यूब के बिटवीन में और लोअर साइड में, फाइलोपियन ट्यूब के बिटवीन लोअर साइड में आपका प्रेजेंट होता है यूटेरस। ये आप बताओगे, कंफर्म हो गया। इसके बाद आप बताओगे इट मेड अप ऑफ 3 layers which name given as first is perimetrium, second is myometrium and third is endometrium। तो ये 3 लेयर है जो आपके यूटेरस में फाउंड होते हैं, ये आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार रिवीजन के तौर पे मैं पढ़ दे रहा हूँ क्या मैंने लिखा है और क्या आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने बताया कि यह एक पार्ट होता है, इट इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, ठीक है। इसके बाद यह जो होता है पियर शेप स्ट्रक्चर में होता है। ये कैसा होता है? पियर शेप स्ट्रक्चर में होता है। इसके साथ यह फाउंड होता है बिटवीन फेलोपियन ट्यूब के बिटवीन में। 2 फेलोपियन ट्यूब होते हैं, आपको मालूम है, उनके बिटवीन में ये फाउंड होता है, मिडिल में फाउंड होता है। और बिटवीन में कहां पर होता है? लोअर साइड में। बेटा याद रखना, लोअर साइड में। मैं अभी डायग्राम बनाकर दिखा दे रहा हूं। अब इसके बाद आप बताओगे इट इज मेड अप ऑफ 3 layers which नेम गिवन एट। ये 3 लेयर्स से बना होता है जिसके नेम दिए गए हैं। फर्स्ट जो होगा वो है आपका पेरीमेट्रियम, ये आउटर से है, आउटर लेयर है। सेकेंड जो है मायोमेट्रियम, ये मिडिल में फाउंड होता है।
थर्ड जो है वो है आपका इंडोमेट्रियम, जो इनर में फाउंड होता है। ये आप बताओगे। मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ यूटेरस। तो यूटेरस का क्या फंक्शन है, चलिए जान लिया जाए। इसमें जो टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड होगा फंक्शन। फंक्शन क्या है तो बताएंगे, इट इज द साइट वेयर embryonic development takes place and fetus form, which lastly form new young ones during the pregnancy period। तो आप बताओगे यह वह प्लेस है जहां पर आपके डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने से फिटस और न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होते हैं। और ये सभी कब होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। तो ये बताएंगे, कंफर्म हो गया। इसके बाद सेकेंड जो आप बताओगे, it is the place or site from where bleeding come out during the menstruation और menstrual cycle। और इसी प्लेस से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग जो होता है वो आउट होता है फीमेल बॉडी से, तो यही प्लेस होता है। यहीं की जो मेम्ब्रेन होती है वो साइक्लिक चेंज होती रहती है, लेयर चेंज होता रहता है, और कंटिन्यूअस एवरी मंथ में मेंस्ट्रुएशन होता रहता है इसी प्लेस। तो ये भी बातें आप बताओगे। ये फंक्शन है यूटेरस का। ओके बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सर्विक्स, और उसके बाद लास्ट होगा वेजिना। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होगा सर्विक्स। स्टडी करेंगे वो है हमारा सर्विक्स। तो चलिए सर्विक्स के बारे में जाने। सर्विक्स इट इज short tube which present below of uterus, it give the passage
for entering of semen in uterus। तो यह एक शॉर्ट ट्यूब होता है जो प्रेजेंट होता है यूटेरस के बिलो में, और यह पैसेज देता है और उसी पैसेज से एंट्री करता है, एंट्रिंग होती है किसकी, सीमेन की। और कहाँ पर वो एंट्री कर जाता है, यूटेरस में, और यूटेरस से हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। तो ये भी आप बताओगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लें, वो होगा हमारा वेजिना। तो नेक्स्ट जो है वो है वेजिना। बताएंगे इट इज आल्सो a tubular structure it found below our cervix। It is made up of muscle। It give place for entering the semen in female body during sexual intercourse। तो अगर वेजिना के बारे में आप बताओगे तो बताओगे कि यह भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और यह फाउंड होता है बिलो ऑफ सर्विक्स। ये सर्विक्स के बिलो होता है, नीचे होता है, और यह बना होता है मसल्स का, ये भी आप बताओगे। और यह प्लेस देता है एंट्रिंग करने के लिए, प्रवेश करने के लिए इसको, सीमेन को फीमेल बॉडी में। यहीं से फीमेल बॉडी में सीमेन इंटर करता है, ये आप बताओगे। और कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ये आप बताओगे, या ड्यूरिंग क्वाइटस। कंफर्म रहेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब होगा, और नेक्स्ट टॉपिक का नेम होगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक ना। तो स्टार्ट किया जाए। फर्टिलाइजेशन it is a process in which male gamete fuse with female gamete and form
जाइगोट, एंड फॉर जाइगोट। तो आप बताओगे इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है जिसमें मेल गेमेट जो होता है फीमेल गेमेट से फ्यूज होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आप बताओगे। आगे बताओगे दिस प्रोसेस अकर इन फेलोपियन ट्यूब। द प्रोसेस कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन होता है वो कहाँ पर होता है? तो फीमेल गेमेट में होता है। तो ये बातें कंफर्म हो गई। आगे का टॉपिक बताने से पहले मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बनाकर बता दे रहा हूँ कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है। ओके, ये हो गया ओवरी, ये हो गया आपका फेलोपियन ट्यूब, ये हो गया आपका यूटेरस, ये हो गया आपका सर्विक्स और ये हो जाएगा वेजिना। तो ये सभी आप बताओगे और ये फिगर बता देना किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिस्टम। तो ये फिगर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहीं पे मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।